हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने लास्ट टाइम पे यूनिवर्सिटी नवंबर दिसंबर 2019 का सेमेस्टर 5 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया था, एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। ओके, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्वेश्चन 14 मार्क्स में पूछा गया था, रेशियो एनालिसिस का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक खास बात बता देता हूं कि क्वेश्चन में जब लास्ट ईयर पूछा था और इस साल जब क्वेश्चन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में चेंजेस क्या होना चाहिए वो देख लो। मैं आपको बता देता हूं कि आपको जैसे कि पता है कि इस साल के बुक्स के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन पूछा था तो यूनिवर्सिटी ने उसका सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंग दिया था कि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है। उस तरीके से उसका आंसर दिया था लास्ट ईयर। लेकिन ये क्वेश्चन को मैं अभी लेटेस्ट सॉल्यूशन के हिसाब से ही करवाऊंगा आपको। और मैंने नोट लिखी है कि सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज एज पर द चेंज इन फाइनेंशियल एक्सपेंस इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस एज पर द लेटेस्ट सिलेबस। So accordingly here the solution is provided as per the latest changes. Now the financial expenses is not a part of operating expenses. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने जो क्वेश्चन के डेटा थे उसको थोड़ा सा चेंजेस किया है कि फाइनेंशियल एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट नहीं है। दैट मीन्स कि आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस 8,32,000 हो जाएगा और इधर ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो 86.25% कर दिया है मैंने। ओके, तो मॉडिफाइड क्वेश्चन एज पर द न्यू चेंजेस। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो क्वेश्चन में आपके पास एक बैलेंस शीट है जिसमें शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट और आपके पास 15% के डिबेंचर। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है और बीओडी है, बैंक ओवरड्राफ्ट। और आप आगे देखो तो क्वेश्चन में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। तो इतना कुछ आपके पास है क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर। और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है देखो, द कैश सेल्स इज 37.5% ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70%। अब देखो ये 70% किसका होगा। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं बोला तो 70% जो होगा वो ऑफ सेल्स होगा। ओके, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सीधा परसेंटेज दे दे, कुछ आपको बताया नहीं कि किसका 70% करना है, तो आप समझ लो कि ये सेल्स का ही 70% आपको करना है। ठीक है, और सीओजीएस तो सेल्स का ही हो सकता है ना, और किसी का हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 16,000 जो है लेस देन ओपनिंग स्टॉक, ऐसा बोला है। यानी क्लोजिंग स्टॉक 16,000 लेस देन ओपनिंग स्टॉक। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 8,32,000 और ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो 86.25%। ये दोनों डेटा मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज किया गया क्योंकि आपका जो अभी नया जो क्वेश्चन आने वाला है वो इसी हिसाब से आ सकते। ठीक है, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट गिनते हो तो फिर आपका लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन का डेटा था वो बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन इस साल से जो चेंजेस हुआ है कि फाइनेंशियल एक्सपेंस इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये दो चेंजेस कर दिए। ऑपरेटिंग रेशियो 86.25% और टैक्सेशन का जो परसेंटेज है वो 50%। ठीक है, अभी आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है, डेटर्स फाइंड करने, डेटर्स रेशियो फाइंड करना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, करंट रेशियो निकालना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है क्वेश्चन में, नहीं है। नेट प्रॉफिट भी नहीं है, ना सीओजीएस है, कुछ भी नहीं है। आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ही एक अमाउंट है। तो देखो क्वेश्चन को शुरू कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देखो कि आप क्या
कर सकते हो। तो देखो मैंने आपको बहुत बार बताया प्रीवियस क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व करवाया कि आपके पास जिसका आंसर है ना उधर से स्टार्ट करो। आपके पास क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशियो का आंसर है, तो आप ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या फॉर्मूला होती है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ओके, अब आपके पास सब अवेलेबल है, वो पहले चेक कर लो। ठीक है, आपके पास क्या डेटा अवेलेबल है? देखो आपके पास डेटा अवेलेबल है नहीं। देखो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 70% है, वो भी सेल्स का 70%। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो 8,32,000 है और ऑपरेटिंग रेशियो 86.25। ऑपरेटिंग रेशियो जो 86.25 और 8,32,000, तो बस उसके अकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर दो। देखो इधर लिख दो 86.25। ओके, और ये परसेंटेज है ना, ओके ध्यान रखना परसेंटेज है। और इधर COGS, ओके, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना था? 8,32,000। ओके, और सेल्स जो है ना वो क्वेश्चन में आपके पास नहीं है अवेलेबल। ठीक, क्वेश्चन में आपके पास सेल्स अवेलेबल है, देखो आपके पास क्वेश्चन में सेल्स अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करो, क्वेश्चन के अंदर सेल्स को x ले लो। सेल्स को क्या ले लो? x। यानी देखो मैं इधर सपोज कर लेता हूं, सपोज सेल्स इज x, तो आपका COGS क्या आ सकता है? देखो COGS जो था ना वो 70% था और 70% किसका करना था? सेल्स का। ठीक है, तो हम लिख देंगे इधर 70% ऑफ सेल्स। तो आपका जो COGS है वो 0.70 हो जाएगा। 70% सेल्स आपका कितना है? आपने x ले लिया तो x का 70% यानी 0.70 हो जाएगा। ओके, 0.70x। तो देखो यहाँ पर आप 86.25 और ये इंटू जो 100 था वो आप इधर डिवाइड में ले लो और COGS के जगह पर आप उसकी वैल्यू रख दो 0.70x। 8,32,000 डिवाइड बाय x, 0.8625 x इक्वल टू 0.70x प्लस 8,32,000 हो गया। उसके बाद आप 0.8625x माइनस 0.70x इक्वल टू 8,32,000 कर दो, तो ये आपका आंसर होगा 0.1625x इक्वल टू 8,32,000 और x आपको मिल जाएगा 8,32,000 डिवाइड बाय 0.1625। तो 8,32,000 डिवाइड बाय 0.1625, तो आपको सेल्स की अमाउंट मिलती है 51,20,000। हो गया 51,20,000। अभी आपको COGS भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपको COGS भी मिल जाएगा क्योंकि आपको COGS जो है वो क्या बोला गया? 0.70x। ठीक है, तो 0.70x की वैल्यू तो आपकी आ गई 51,20,000। तो आपको COGS का वैल्यू भी मिल जाएगा। कितना परसेंट आ रहा है? 70% कर दो तो 35,84,000। ओके, ये आपका COGS आ गया कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या डिटेल्स फाइंड कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कैश सेल, देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो, कैश सेल्स इज 37.5% ऑफ टोटल सेल्स, ऐसा बोला है। ठीक है,
तो आपके पास टोटल सेल्स तो है ना, टोटल सेल्स तो आ गया था x, टोटल सेल्स तो आपके पास आ गया था, तो आपको कैश सेल्स मिल जाएगा। कैश सेल्स जो है वो आपका टोटल सेल्स का कितना परसेंट है, 37.5%। ठीक है, तो 51,20,000 का 37.5% करोगे तो आपको 19,20,000 मिल जाएगा। तो आपको क्रेडिट सेल्स भी अगर पता लगाना है तो लगा सकते हो। क्रेडिट सेल्स जो है वो 51,20,000 में से 19,20,000 लेस कर दो तो मिल जाएगा 32 lakhs। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़। अब देखो आपके पास COGS भी आ गया, सेल्स भी आ गया, तो आप एक काम कर सकते हो, जो मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था ना, ओके, वो आप पहले प्रिपेयर कर लो। जैसे कि स्टेटमेंट क्या था हमारा, सेल्स कितना था, 51,20,000। ओके, 51,20,000 आपका सेल्स था। उसमें से आप क्या लेस करते थे, COGS। तो 35,84,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। तो 51,20,000 माइनस 35,84,000 तो आपको मिलता है 15,36,000। और ये आपका GP आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में कितना था, तो देखो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो दे रखा था आपको, कितना दे रखा था, पॉइंट नंबर 4 में 8,32,000। तो आप 8,32,000 लेस कर दो, 8,32,000। ओके, तो 8,32,000 लेस करोगे तो आ रहा है तो 7,04,000। और यहाँ पर जो आंसर है वो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। ओके, फिर आप क्या करते हो, इंटरेस्ट लेस करते हो। और इंटरेस्ट देने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी ने लोन लेके रखी है। अगर लोन है, डिबेंचर है, तो कंपनी ने इंटरेस्ट भी दिया होगा। तो आप जाके बैलेंस शीट में चेक करो कि लोन है या डिबेंचर है। तो यस, देखो बिल्कुल इधर आपके पास 15% डिबेंचर है। तो 12,80,000 का आप 15% करते हो तो आपको इधर इंटरेस्ट मिल जाता है। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1,92,000। यानी अपने डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना है 1,92,000। तो आप 1,92,000 यहाँ से लेस कर दो, 1,92,000। तो 7,04,000 में से 192 लेस करोगे तो 5,12,000 आपका आंसर है। ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये बिफोर टैक्स हो गया। ठीक है, बिफोर टैक्स हो गया, आफ्टर इंटरेस्ट हो गया, आपने इंटरेस्ट लेस कर दिया। अब इसके बाद आप टैक्स लेस करोगे और टैक्स का रेट कितना परसेंट था, 50% क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो आप इसका 50% करो तो 2,56,000 टैक्स माइनस कर दो तो आपके पास 2,56,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बचता है। ठीक है, तो आपके पास ये मिल गया। अब देखो क्वेश्चन बड़ी स्मूथली निकल जाएगा आपका कि कंप्लीट हो गया पूरा, सारी कैलकुलेशन कर ली। बस अभी आपके पास कैलकुलेशन में देखो रेशियो में कौन से रेशियो आपको फाइंड आउट करने, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ओके, और नेट प्रॉफिट रेशियो पहला तो। ठीक है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट पॉइंट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्या फॉर्मूला होगी, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास कितना आया था, तो ये रहा 15,36,000 और डिवाइड बाय सेल्स कितना था, तो आपने फाइंड आउट किया था 51,20,000। बस इनटू 100 कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा 15,36,000 और 51,20,000 इनटू 100 करोगे तो आपको मिलता है 130%।
ओके 30% मिल जाएगा। फिर सेकेंड पॉइंट में आपको क्या फाइंड करना था, नेट प्रॉफिट रेशियो। और नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए आपको फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट कितना है, तो नेट प्रॉफिट है 2,56,000 डिवाइड बाय सेल्स कितना था 51,20,000 इनटू 100। तो 256 डिवाइड बाई 51,26,000 डिवाइड करो, क्या आंसर आ रहा है आप बताओ। ठीक है, चलो तो ये 5% आंसर आ रहा है। तो देखो ये 2 पॉइंट तो आपके कंप्लीट हो गए। अब आपको तीसरा रेशियो क्या फाइंड करना था वो देखो। आपके पास तीसरा रेशियो फाइंड करने के लिए था डेटर्स रेशियो। डेटर्स रेशियो के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, डेटर्स होना जरूरी है, और एक तो बिल्स रिसीवेबल। तो देखो डेटर्स आपके पास है तो यस है डेटर्स, और बिल रिसीवेबल है 6,40,000। ठीक है, तो टोटल होगा 6,40,000। और डेटर्स के लिए आपको क्रेडिट सेल्स की भी ज़रूरत है, और क्रेडिट सेल्स हमने इधर फाइंड करके रख दिया है। देखो आपको क्रेडिट सेल्स इधर मिल जाएगा, ये हमने पहले से फाइंड आउट करके रखा हुआ है 32 लैक्स। ओके, तो बस आपको डेटर्स का रेशियो फाइंड करना है, सिंपल है। डेटर्स रेशियो थर्ड, डेटर्स रेशियो क्या होना चाहिए, तो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज। ओके, डेटर्स कितने हैं 6 लैक्स, और इधर बिल रिसीवेबल 40,000 डिवाइड बाय कितना आया था 32 लैक्स। ओके, और इनटू 360। चलिए, तो 6,40,000 डिवाइड बाय 32 लैक्स इंटू 360, तो इधर आपका आंसर आ रहा है 72 डेज। ठीक है, 72 डेज आपका डेटर्स रेशियो आ गया। चलिए, तो अब आगे क्या फाइंड करना है, तो आगे देखो नेक्स्ट कौन सा रेशियो आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रेशियो है आपके पास रेशियो ऑन शेयर होल्डर फंड। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड और रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो शेयर होल्डर फंड है और कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो पहले तो देखो आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो और शेयर होल्डर फंड निकाल लो। ठीक है, तो चलिए उसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ कि शेयर होल्डर फंड और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है। तो देखो चलिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड और शेयर होल्डर फंड निकालना देखते हैं। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो एक क्वेश्चन में एक और मिस्टेक है, आप देखो इन तीनों का टोटल करोगे ना तो आपका ये अमाउंट नहीं आने वाला। आप देखो इन तीनों का टोटल करोगे तो ये अमाउंट नहीं आएगा। ये आपके यूनिवर्सिटी के पेपर में भी मिस्टेक थी। एक्चुअली इधर 16,64,000 नहीं है, 13,64,000। ठीक है, ये पेपर में से ही मैंने पूरा कट शॉट लिया है, लेकिन पेपर में भी मिस्टेक थी। ओके, तो ध्यान रखना इधर आपको इधर इक्विटी कैपिटल लेना है, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो इक्विटी कैपिटल में आपके पास अमाउंट है 13,64,000, और रिजर्व सरप्लस आपके पास दो अमाउंट है, जनरल रिजर्व और फिर पीएनएल अकाउंट। तो जनरल रिजर्व 2 लैक्स और पीएनएल अकाउंट 1,32,800। और आपको रिजर्व सरप्लस ऐड होता है तो आपको पता है ना फिक्टिडियस एसेट लेस होनी चाहिए, फिक्टिडियस एसेट्स आपके लेस होगी। अब देखो फिक्टिडियस एसेट्स आपके पास है तो देखो असेट साइड जाओ। यस, देखो आपके पास फिक्टिडियस एसेट्स कितनी है, देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो फिक्टिडियस एसेट्स है, और इसको आप इधर से लेस कर दो 12,800। ओके, तो ये आपका इतना ऐड करने से आपको अमाउंट किसके मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका शेयर होल्डर फंड। ये हो जाएगा आपका शेयर होल्डर फंड। कितना हो जाता है 16,84,000 शेयर होल्डर फंड हो जाता है।
ओके इसमें इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर नहीं है क्वेश्चन में। तो प्रेफरेंस शेयर अगर होता तो वो प्रेफरेंस शेयर भी शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है। तो ये हो गया शेयर होल्डर फंड। ओके शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में आप लॉन्ग टर्म लोन एंड डिबेंचर, ओके लॉन्ग टर्म लोन एंड डिबेंचर, बस ये दो चीज अगर आप ऐड कर दो तो फिर आपको शेयर होल्डर फंड में से सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाता। अब देखो आपके पास डिबेंचर है तो बस आपके पास डिबेंचर की अमाउंट है तो वही ऐड करके आप बता दो कितनी अमाउंट आ रही है। 12,80,000 ऐड करते हो तो 29,64,000 आ रहा, ठीक है 29,64,000। तो ये जो आया वो आपका क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉय। ओके तो शेयर होल्डर फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म लोन अगर डिबेंचर होते तो उसको ऐड कर दोगे तो आपको सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। कंप्लीट। अब आप आगे जो रेशियो फाइंड करना है, किसका रेशियो फाइंड करना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, ये दोनों फाइंड करने। तो बस इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड और फिफ्थ फॉर्मूला रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके अब देखो इधर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, ठीक है शेयर होल्डर फंड में हमेशा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स होता है और कैपिटल एम्प्लॉयड में नेट प्रॉफिट आपका रहता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डिवाइड करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके और इधर डिवाइड हो गया शेयर होल्डर फंड, ठीक है इधर डिवाइड होगा शेयर होल्डर फंड इन 200। ओके अब देखो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई थी और शेयर होल्डर फंड कितना आया था, ठीक है तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लेके आए थे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर था 29,64,000। ओके और शेयर होल्डर फंड का आंसर कितना था, तो 16 lakhs कितना था, 16 lakhs 84,000, 16 lakhs 84,000 इंटू 100 कंप्लीट। अब देखो आपको जो नेट प्रॉफिट और आफ्टर नेक्स्ट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स चाहिए और नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स चाहिए, ये दोनों आपके पास अवेलेबल है, ये दोनों आपके पास अवेलेबल है। ये देखो ये रहा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 7,04,000 और 2,56,000। ओके 7,04,000 और 2,56,000। तो आप उसको यहाँ पे रख दो 7,04,000 और 2,56,000, ठीक है ये दोनों आप इधर रख दोगे तो 256,000 डिवाइड बाय 16,84,000 इंटू 100, तो आपको आंसर मिलता है 15.20% और 7,04,000 डिवाइड बाय 29,64,000 इंटू 100, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाता है 23.75%। ओके तो ये दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं, आगे और दो रेशियो फाइंड करना है। देखो कौन सा रेशियो फाइंड करना है आगे, तो आपको करंट रेशियो फाइंड करना है और स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है, करंट रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो।
और करंट रेशियो के लिए आपको करंट असेट्स चाहिए तो करंट असेट्स फाइंड कर लेते हैं, और करंट लायबिलिटी चाहिए तो वो भी फाइंड कर लेते हैं। देखो आपके पास करंट असेट्स कितनी है उसका टोटल उन लोगों ने करके दे रखा है। देखो कितना अच्छा है कि आपको दे के रखा है 14,08,000। ओके, ये करंट असेट्स आपके पास हो गई 14,08,000। और करंट लायबिलिटी भी आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल है, टोटल करके उन लोगों ने दिया है। देखो करंट लायबिलिटी का भी टोटल आपके पास है, कितनी है 7,04,000। ओके, तो आपको दोनों टोटल अवेलेबल है, बस आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करके डिवाइड करना। चलिए तो डिवाइड कर लेते हैं इसको। 6 क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 6, करंट रेशियो, करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स थी आपके पास 14,08,000 और करंट लायबिलिटीज थी आपके 7,04,000, और इसका आंसर आता है 2, तो 2:1 आप फाइनली लिखोगे इसका आंसर। ओके, अब इसके बाद आपको निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला क्या थी? स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला थी? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब स्टॉक आपके पास है तो एवरेज स्टॉक फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एवरेज स्टॉक फाइंड करने के लिए आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो ये सभी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होगी कहीं ना कहीं, चेक कर लेते हैं। देखो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना, इधर से मिल जाएगा। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने इधर फाइंड करके रखा है क्वेश्चन में, ये रहा। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 35,84,000, ठीक है, 35,84,000। और आपके पास क्या ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है? देखो आपके पास ओपनिंग स्टॉक है नहीं है। ओपनिंग स्टॉक जनरली आपको एडजस्टमेंट में देते हैं, बैलेंस शीट में जो स्टॉक होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो देखो बैलेंस शीट में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है, ये देखो 5,12,000, 5,12,000। और आपको क्या बोला? देखो थर्ड नंबर के पॉइंट में कि क्लोजिंग स्टॉक इज 16,000 लेस देन ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है, लेकिन आपको बोला गया कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक से 16,000 कम है। तो देखो आप क्या करोगे, तो आप इधर लिखो कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक से 16,000 लेस, ठीक है, 16,000 लेस। तो 16,000 लेस है तो आप क्या करो, क्लोजिंग स्टॉक 5,12,000, ओके। तो आपको ओपनिंग स्टॉक फाइंड करना है, तो आप ओपनिंग स्टॉक 16,000 ऐड कर लो सामने से, ठीक है, सामने से 16,000 इस तरफ आया तो ऐड कर लो, तो आपका फाइनल आंसर होने वाला है 5,28,000। ये आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया। अब देखो ओपनिंग स्टॉक मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, तो ओपनिंग क्लोजिंग को एवरेज कर सकते हो आप, ओके। तो आप इधर एवरेज स्टॉक भी फाइंड कर सकते हो आप आराम से। तो इधर ओपनिंग स्टॉक आपके पास था 5,28,000 और क्लोजिंग स्टॉक 5,12,000। इन दोनों का आप एवरेज करते हो तो 5,20,000। बस अब इधर रख लो 5,20,000 और इधर आंसर आने वाला है 35,84,000 COGS जो हमने ऊपर फाइंड किया था। तो 5,20,000 से डिवाइड करोगे तो 6.89 टाइम्स आ जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है, कंप्लीट। तो क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये ध्यान रखो। और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में नया क्वेश्चन लेके आऊँगा इसके बाद का जो ऑप्शन में पूछा था, ओके।